लोग अमीर होते जा रहे हैं और तुम गरीब के गरीब क्यों हो? देखना जरा ईमानदारी से, गली में, गांव में, कस्बे में, हर जगह तुम्हें एक सा दृश्य दिखेगा। सुबह सबसे पहले जो आदमी खेत में, मजदूरी में, दुकान पर, रिक्शे पर, दफ्तर के बाहर हाजिरी लगाने खड़ा होता है, वही शाम को सबसे थका हुआ लौटता है और उसके घर में सबसे कम रोटी, सबसे ज्यादा चिंता होती है। और जो आदमी इतना पसीना नहीं बहाता, जो हर वक्त हांफता नहीं, जो थोड़ा चुप बैठकर देखता है, सोचता है, योजना बनाता है, धीरे धीरे उसके पास जमीन बढ़ती जाती है, दुकानें बढ़ती जाती हैं, नाम बढ़ता जाता है, तुम्हारे भीतर कसक उठती है। मेहनत तो हम ज्यादा करते हैं, फिर अमीर ये क्यों हो रहे? बचपन से तुम्हें एक ही श्लोक रटाया गया, मेहनत करो फल मिलेगा, जैसे ये कोई वेद मंत्र हो जिस पर सवाल करना भी पाप हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर केवल मेहनत से ही सब होता तो इस धरती पर सबसे अमीर किसान होते, मजदूर होते, खनन में उतरने वाले होते, पत्थर तोड़ने वाले होते। इतिहास देखो, सबसे अमीर हमेशा वे बने जिन्होंने दिमाग चलाया, रणनीति बनाई, दूसरों की मेहनत को अपनी दिशा दी। राजा खुद खेत नहीं जोतता था, सेठ खुद गोदाम में बोरी नहीं ढोता था, साम्राज्य बनाने वाले खुद ईंट नहीं उठाते थे। ईंट उठाने वाला थक गया, ईंट लगाने वाला अमर हो गया। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल यह है कि तुम्हारी मेहनत के पीछे बुद्धि है या नहीं, दृष्टि है या नहीं, रणनीति है या नहीं। तुम्हारी हालत उस बैल जैसी है जो तेल की घानी में सालों घूमता है, दूरी बहुत तय करता, मंजिल कहीं नहीं पहुंचता, दिन भर घूमकर वहीं लौट आता जहां से चला था। तुम भी वही कर रहे हो, कल भी यही था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। केवल उम्र बदलेगी, झुर्रियां बढ़ेंगी, घुटने चिटकेंगे, पर तुम्हारा स्थान वही रहेगा। तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं आता कि मेहनत को देवता बना बनाकर समाज ने तुम्हारे हाथ से दिमाग छीन लिया। तुम्हें कहा सोचना मत, बस खटना, ऊपर वाले पर छोड़ दे, भाग्य पर छोड़ दे। और ऊपर से सब उदाहरण यही दिए गए। देख वो किसान कितना मेहनती है, देख वो मजदूर कितना ईमानदार है। किसी ने ये नहीं दिखाया कि उसी मेहनती किसान की जमीन किसी चालाक सेठ ने कागज के 2 पन्नों पर कैसे खरीद ली। तुम्हें झूठा गर्व दे दिया गया, हम मेहनती लोग हैं। तुमने सोचना ही छोड़ दिया कि हम बेचने वाले हैं या खरीदे जाने वाले हैं, हम निर्णय लेने वाले हैं या दूसरों के निर्णय पर केवल हस्ताक्षर करने वाले। मैं तुमसे कह रहा हूं, गरीब तुम्हारी जेब बाद में हुई है, पहले तुम्हारा सिर गरीब हुआ है। पहले तुम्हारी नजर सिकुड़ी, फिर तुम्हारा घर सिकुड़ गया। पहला खंड केवल इतनी चोट करना चाहता है जब तक तुम मेहनत को ही धर्म मानकर दिमाग को संदेह की नजर से देखते रहोगे। तुम्हारे हाथ तो छिलेंगे पर मुट्ठी खाली रहेगी। अब जरा जड़ों में चलते। ये अंधी मेहनत, ये डर, ये भीड़, ये तीनों मिलकर तुम्हें उसी जगह क्यों गाड़ देते हैं जहां तुम्हारे बाप दादा भी फंसे रहे। तुम्हें लगता है तुम मेहनती हो। मैं कहता हूं ज्यादातर लोग मेहनती नहीं, डरे हुए होते। सुबह वे उठते नहीं, धकेले जाते। भूख का डर धक्का देता है, कर्ज का डर धक्का देता है। लोग क्या कहेंगे, ये डर धक्का देता है। जो काम डर से उठता है वो तुम्हें रोटी तो दे सकता है, रास्ता नहीं दे सकता। डर कहता है बस इतना कर, क्या आज बच जाए कल देखा जाएगा। कभी किसी बूढ़े मजदूर की आंखों में गहरे उतर कर देखना। 70 साल पुरानी थकान मिलेगी पर भीतर कोई नक्शा नहीं मिलेगा।
70 साल से वो वही चक्कर काट रहा है। ये जो डर है, इसी ने तुम्हारी मेहनत को नौकर बना दिया है, मालिक नहीं बनने दिया। फिर आती है भीड़। इतिहास में भीड़ ने कभी साम्राज्य नहीं बनाया, भीड़ ने केवल जयकारे लगाए। निर्णय हमेशा कुछ जागे हुए दिमागों ने लिए, हजारों हाथों ने बाद में उन्हें निभाया। तुम्हें बचपन से बताया गया, लोग जहां जा रहे हैं वही सही रास्ता है। भीड़ गलत नहीं हो सकती। भीड़ का स्वभाव याद रखना। भीड़ को सत्य नहीं चाहिए, भीड़ को सुविधा चाहिए, भीड़ को ऊंचाई नहीं चाहिए, भीड़ को आदत चाहिए। तुमने भीड़ को गुरु बना लिया। किसी जमाने में सब खेती में लगे थे, तुम भी लग गए। फिर सब शहर भाग गए, तुम भी भाग गए। कभी नए व्यापार की हवा चली, तुम उसमें भी झोंक दिए गए। तुमने कभी रुके बिना आत्मा से नहीं पूछा, मेरे भीतर क्या बीज है, मेरा कौशल क्या है, मेरी भूमि किस काम के लिए बनी। भीड़ के पीछे चलने वाला हमेशा सबसे पीछे रहता है, क्योंकि भीड़ जिस जगह पहुंची वहां पहुंचते पहुंचते समय बदल चुका होता है। तुम बाजार की उस दुकान पर पहुंचते हो जहां सेल खत्म हो चुकी है, बोर्ड अभी भी लटका है, झंडे अभी भी लगे हैं, पर माल किसी और ने उठा लिया। तुम दरवाजे पर खड़े रह जाते हो और कहते हो मेरे नसीब ही खराब है। फिर तीसरी डोरी आदत, तुम्हारी आदत है कि जो कल किया था आज भी वही करोगे। कल जिस रास्ते गए थे आज भी उसी पर जाओगे। कल जिस व्यक्ति से डर कर पीछे हटे थे आज भी उससे डरोगे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य घड़ी चलती है, किस समय उठना है, किस समय शिकायत करनी है, किस समय रोना है, किस समय दूसरों को दोष देना है। तुम्हारी जुबान के वाक्य भी तय हैं, समय खराब है, ऊपर वाला नहीं चाहता, सरकार खराब है, कोई हमारा नहीं। ये सब आदत की भाषा है, जागरूकता की नहीं। इतिहास में देखो, जिसने आदत तोड़ी वही नाम बन गया। कबीर करघे पर बैठा था, सिर्फ धागा नहीं बुन रहा था, शब्द भी बुन रहा था। नानक व्यापारी था, सिर्फ सौदा नहीं कर रहा था, एक दिन सारी गिनती लंगर में बहा दी। ये गिनती नहीं, ये तो बांध है। तुम्हारे हाथ में करघा है, तुम्हारे पास दुकान है, तुम्हारे पास नौकरी है, पर उसके भीतर कोई नई दृष्टि नहीं उतरती। तुम वही करते हो जो हजारों ने किया, फिर उम्मीद रखते हो कि परिणाम अलग आए। दूसरा खंड तुम्हें केवल इतना दिखाना चाहता है, तुम्हारी गरीबी की जड़ कमी मेहनत में नहीं, कमी जागरूकता में। तुम्हारी मेहनत डर से चल रही है, तुम्हारी दिशा भीड़ से तय हो रही है। तुम्हारा हर दिन आदत के हवाले है। जब तक ये तीनों मिलकर तुम्हें चलाते रहेंगे तब तक तुम किसी और के खेल के मोहरे रहोगे। तीसरे खंड में हम अंदर उतरेंगे